मोदी। नहीं जी, पहले कांग्रेस के समय पे जो है पानी रोड पे भरता था, अब नालियों में भरता है। पूरा गंदा पानी आया है और टंकियां मोहल्ले में है नहीं, पीने का पानी मैं भर नहीं पाई। तो कल नल में पानी नहीं आए तो हम किससे कहेंगे? सरकार से कहेंगे। जब सरकार नहीं बनाएगी तो फिर आप कह रहे हैं हम ही बनाए, तो हम ही बन। और हमारे इधर पूरे इलाके में नहीं कोई देगा जब तक हमको सुविधाएं नहीं मिलेगी। क्यों नहीं रखती आप अपने पार्षद के? क्या बोली जनता जी में इस बार फिर से एक बार स्वागत है आपका। और हम लोग इस समय लखनऊ के जयप्रकाश नगर में है, जहां पर वोट की बात की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता है, वहीं पे मूलभूत सुविधाओं का अगर जिक्र ना किया जाए तो वो कहीं ना कहीं बेईमानी होगी। साफ तौर पे अगर बात कर लें तो यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं 20 मई को यहाँ पे मतदान होना है, लेकिन मतदान में जनता ने अपना क्या मन बनाया, क्या वो मूलभूत सुविधाएं हैं जो उनको मिल पा रही है या नहीं। हम अपने कैमरामैन से दिखाएं कि क्या लोगों का मन है, क्या लोग कहना चाहते हैं। चाचा बताइए, कब से रह रहे हैं यहाँ पे? मैं 76 से 1976 से। आपने कई सरकारें देखी बहुत होंगी, सरकार। ठीक है, महापर्व है इस समय, लोकतंत्र का महापर्व है और हर 5 साल पे आता है। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाने के लिए पूरा देश एकजुट है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि इस बार 400 पार। क्या सच्चाई आपके वार्ड में जो मूलभूत सुविधाएं आपको मिल रही? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पानी नहीं है, सड़क उपड़ी खुपड़ी पड़ी हैं, और क्या नाम है, नालियाँ गंदी पड़ी हैं, सफाई नहीं होती, बिजली आई गई। कौन सी सुविधा, किसकी सुविधा, कौन से 400 पार, क्यों? नहीं, वो तो कह रहे हैं कि मूलभूत सुविधाओं से लैस है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, यहाँ पे ब्रजेश पाठक आपके उप मुख्यमंत्री हैं, यहाँ का विधायकी क्षेत्र उनका है। कभी आए हैं विजय पाठक? चुनाव के बाद जब से मंत्री बने हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, कभी बताए कि जयप्रकाश नगर आए हैं? वो तो कल भी आपके बगल में थे, कहीं रहे होंगे। ये तो भारतीय जनता पार्टी गढ़ है भाई। यहाँ पे तो मूलभूत सुविधाएं देखिए, पानी एकदम, पानी, बिजली, सड़क, सब कुछ लैस है। आपने 3 नल देखे होंगे, टोंटिया, सब नालियाँ देखी, कहीं पानी आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा? मूलभूत सुविधाएं हैं तो कहाँ गई? तो मूलभूत सुविधाएं जो है वो, और लोग हैं उनसे बात करते हैं कि ये जो कह रहे हैं, चाचा क्या नाम आपका? जगदीश जी जो कह रहे हैं, उनकी बातों में क्या सच्चाई, और कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं। ये बताइए, ये कह रहे हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, ब्रजेश पाठक यहाँ पे आने कंसर्निंग विधायक है यहाँ के, और जो सुविधाओं की बात कर रहे हैं वो सब कोरी है। देखो सुनिए, हम तो पार्टी से कोई मतलब नहीं है। 5-7 साल तक नहीं पानी खुआ रहा है। पहले हम कहाँ आ रहा? कहाँ आ रहा? वो तो दिख नहीं रहा। दिखाइए, चला के दिखाइए, हैंडपाइप चला के दिखाइए। आप आ रहा? हैंडपंप बंद नहीं हो, सरकारी पानी वहाँ बात हो रही है। सरकारी पानी लाओ भाई। सरकारी पानी तो गंदा आ रहा बता रहे लोग को। ये लोग बता रहे सरकारी पानी में धूल आ रही, मिट्टी आ रही, बदबूदार पानी। इस समय सड़क बन नहीं, खुद रहे तो आ रहा। आप इसी मोहल्ले में रहते हैं? हम यहीं पास रहते हैं। कितने साल हो गए? 15 साल हो गए। 15 साल। चाचा आप इधर आइए, ये बताइए, जो बात कह रहे हैं ये तो कह रहे सब चीजें हैं, आप कैसे झूठ बोल रहे हैं भाई? आप दर्शकों को भड़काइए नहीं, जनता को मत वो कीजिए। मेरी बात सुनिए। तो हम तो सुनो, बत्ती भी आ रही है, पानी भी आ रहा है, नाली रोज सफा कराए थे, अब रोज कूड़ा होगा, सफाई करेगा। और भाजपा, ये टंकी खराब हो गई थी, सब खराब हो गए, सभासद बनवाने कहा है, बनेगी। अब सरकार चाहे क्यों है, बनेगी, बिगड़ेगी, सब होगा। नहीं, जहाँ आप खड़े हैं उसकी लाइट खराब बता रहे हैं, बिजली आ रही है, बत्ती तो हमेशा आती है। नहीं ऊपर की लाइट खराब है, देखिए ऊपर बंद ऐसा नहीं किसी ने अभी बंद कर दिया हो किसी ने। ये तो फ्यूज होगा, विपक्षियों की साजिश तो नहीं। ये कोई सरकार तो मतलब नहीं जिम्मेदारी है। बड़े बड़े फ्यूज आए और तो आप टोटी खराब हो जाए, सरकार बनवाई। कौन बनवाएगा फिर? तुम नहीं, कौन बनवाएगा? तुम रहोगे, तुम बनवाओगे। बताइए, कह रहे आप रहेंगे, आप बनवाएंगे, सरकार की जिम्मेदारी नहीं तो है। फिर हम लोग बनवाएंगे, सरकार जबते क्या है? सरकार हाँ बताइए। तुम्हारे जब टूट जाएगा। जब सरकारी नल लगाए हैं, सरकारी नल में पानी नहीं आए तो हम किससे कहेंगे? सरकार से कहेंगे। जब सरकार नहीं बनाएगी तो फिर आप कह रहे हैं हम ही बनाए, तो हम ही बना लेंगे। कह रहे हैं सरकार की फिर जरूरत क्या है, हम ही बना लेंगे। सरकार इनका टट्टी साफ कर रही है या इनकी टोटी साफ कर रही है कि हमारा तार टूट रही है? बत्ती सबकी देखिए, सबकी बत्ती आ रही है। जब से हम भैया 6-7 साल तक नहीं देख रहे हैं ना, पानी हम पर लाइन लगे रहे, टंकी पानी नहीं आता था। यह तो खराब हो गया, बन जाएगी। अरे रोड बनने में बोरिंग खराब हो गई, सड़क खराब हो गई, पानी गंदा आता होगा, कहीं पाइप खुद गया होगा, आता है। ये तो बात कोई खास नहीं है। अच्छा, किसको वोट करेंगे इस बार? भारतीय जनता पार्टी कह रही 400 पार। किन मुद्दों पर 400 पार होगी? वो 400 पार हो, 96 पार हो, 300 पार हो जाए तो वो है आज ही। क्यों आ जाएगी वो? ऐसा आज जब सबका काम किया, सबका राशन पानी खुद दे रहे हैं। इसकी सरकार में कोरोना आया, कोरोना किसके सरकार में आया? कोरोना जो आया है बीमारी, किसके सरकार में आया? भाजपा की सरकार में आया। किसी को महीना नहीं दिया, सुविधा जतती है उसकी ही
राशन अभी दे रहा है लगातार। और महंगाई महंगाई तो चला गई सब सरकार में यहाँ। चलिए, महंगाई मद्दा चलते हैं। जगदीश जी, कितना इत्तेफाक तेल की बातों से? अब ऐसा है, इनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं। अगर बच्चे छोटे होते, सरकारी स्कूल में पढ़ाते या प्राइवेट पढ़ाते तो 5,000 फीस है नर्सरी और क्लास 2 की। सरकार कैसी होनी चाहिए, क्या डिमांड है आपकी? पब्लिक की सेवा करे। कैसी सेवा? पब्लिक की सुविधाएं दे, जैसे शिक्षा सस्ती है, अस्पताल सस्ता है, पानी सस्ता है, बिजली सस्ता है, सड़क सस्ती। और क्या चाहिए? जनता को चाहिए शांति और सुख। सब कुछ वो मिल रहा है? है? मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा, सब कुछ तो महंगा है। ऐसे में बीजेपी जो कहती है 400 पार, कितना सही लगता है? 200 कुछ। एक महिला भी है, उनसे पूछते हैं। गृहिणी बहुत अहम किरदार रखती है एक परिवार को चलाने में। ये बताइए, क्या चीज़ें यहाँ पर हैं जो नहीं है और क्यों आप लोग बीजेपी को वोट करेंगे? देखिए, सरकार चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, किसी की भी हो, जो जनता है वो अपना जहाँ तक दिन भर काम करती है, शाम को आती है, बनाती है, खाती है, उसे थोड़ी बहुत सुविधाएं तो चाहिए। अब जैसे यहाँ मोहल्ले में 4 टंकियाँ लगी हैं, एक इधर है, एक उस गली में, एक उस गली में। ये कम से कम 1 साल तो इसका ही हो गया। पीछे वाली टंकी को 2 साल हो गया। अब बगल वाली टंकी को मुझे नहीं पता कितने साल हो गए उसे ख़राब पड़े। अब कल कम से कम 1.5 घंटा पानी जो भी आया है पूरा गंदा पानी आया है, और टंकियाँ मोहल्ले में है नहीं, पीने का पानी मैं भर नहीं पाई। तो कल समझिए किस तरीके से 2 दिन के भरे हुए पानी से काम चलाया। ऐसे में एक बात आती है, ये आपने जो अपनी समस्याएं बताई ठीक है, लेकिन ऐसे में एक बात ये आती है कि अब आप वो महापर्व है जब 5 साल आदमी इंतजार करता है, जनता इंतजार करती है, और फिर वोट देने का समय आता है। ऐसे में वोट क्यों दे और किसको दे? अब ये तो जनता अपने आप, हर एक व्यक्ति का उसका मूल अधिकार है, वो खुद डिपेंड होके कर सकता है कि उसे वोट किससे देना, वो खुद सोच सकता है। लेकिन अब क्या है, जो हम गरीब लोग दिन भर काम करते हैं, अगर उसे 1 महीने में कुछ चीज़ फ्री मिल जाए खाने के लिए, तो वो अपना वोट उसे ही देना ज़्यादा बेटर समझता है। लेकिन मूलभूत सुविधाओं से दूर रहती है, ये भी तो बात आपने कहीं भी आप कहा है कि पानी है नहीं, टंकियाँ 4 हैं वो भी ख़राब हैं और सालों से ख़राब हैं। तो ये सब चीज़ें क्या बेसिक रिक्वायरमेंट में नहीं आती? गंदा पानी पी करके आप खाना बना सकती हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आती है, सरकार को वो भी देनी चाहिए। अब हम जो जनता है अपनी केवल दरख्वास्त लगा सकते हैं, पूरा करना तो उनके हाथ में है। क्या कहेंगे सरकार से, क्या कहेंगे? अब सरकार से मेरा यही कहना है, अगर वो वोट चाहती हैं तो जनता की इन छोटी ही सही, ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन उन बातों पर ध्यान दें। यानी बेसिक रिक्वायरमेंट्स पे ध्यान देने की आवश्यकता है। जो भी चीज़ें हैं, कुछ और युवा साथी उनसे बात करेंगे। भाई साहब, कब से रह रहे हैं, क्या मूलभूत समस्या और वोट क्यों देंगे? जी भैया, हम 91 से रह रहे हैं यहाँ पे, और वोट तो जो अच्छा काम करेगा उन्हीं को मिलना चाहिए। बाकी जो बताई जा रही सुविधा की, टंकी ख़राब है, गली में कूड़ा नहीं आता है, नाली भी सब ख़राब है, ये सब सारी चीज़ें करवानी चाहिए। कोई भी सरकार आए, कुछ भी आए, जो ये चीज़ें नहीं सही रहेगी तो फिर कैसे काम चलेगा, ये बताइए आप। नहीं तो अब ये बताइए, आप युवा हैं, मोदी का परिवार लोग कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में आप हैं, यहीं पर लोग पैदा हुए और यहीं पर लोग हैं, तो लेकिन ऐसी मूलभूत सुविधाओं से अगर जनता दूर रहेगी तो कैसे उनको वोट मिलेगा और कैसे 400 पार का नारा सही होगा? अब 400 पार नारा पार होगा नहीं होगा, लेकिन अब जनता है, सब देख रही है। कोई दूसरा विकल्प उनको दिख भी नहीं रहा किसको दिया जाए, किसको नहीं दिया जाए, क्योंकि इस समय कोई और पार्टी यहाँ आती ही नहीं है। बीजेपी भी तो नहीं आती? बीजेपी वाले आते थे, बुलाए जाते तब आते हैं, सुनते सब है, लेकिन उसके बाद बीजेपी आती है, सुन के चले जाते हैं, आते ही नहीं। बस बाकी पार्टी तो कोई दिखती नहीं यहाँ पे। तो ऐसे में क्या लगता है, महापर्व की शुरुआत है, 20 मई को लखनऊ में मतदान होना है, क्या कहेंगे जो आला अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और जो आपके कंसर्निंग मिनिस्टर है, यहाँ से विधायक, वो आपको देख रहे हैं, क्या अनुरोध करेंगे? उनसे अनुरोध यही करेंगे कि जो भी सुविधाएं लोगों को हो दी जाए, जो भी पब्लिक बताती है, उन सारी सुविधाओं को पूरी की जाए। यानी पब्लिक जो है वो वोट तो देती है, लेकिन अपनी डिमांड्स को रखने भी कहीं ना कहीं उन्हें संकोच करना पड़ता है। कुछ लोग और किस तरह की मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए? रोजगार की बात कर लें, शिक्षा की बात कर लें, स्वास्थ्य की बात कर लें, क्या ये सब चीज़ें आप लोगों को मिल पा रही? नहीं, ये इतनी नहीं है, फिर पहले से थोड़ी बहुत तो है, अच्छी है कि इतना नहीं है कि पहले था कि हम जाते थे या निकलते थे सड़क पे तो कोई रोक लेता था, ये नहीं है। अब पहले से सुविधा है, इतनी नहीं है, मगर जो पहले कम ज़्यादा थी या कम थी, अब ज़्यादा है, पहले कम। समस्याएं ज़्यादा हैं या सुरक्षा ज़्यादा? सुरक्षा नहीं जी, पहले कांग्रेस के समय पे जो है पानी रोड पे भरता था, अब नालियों में भरता है।
बस पहले रोड पे भरता था, ये मंदिर जो बना था इसके अंदर तक पानी भरता था। अब इतनी सुविधा मिल गई शासन में कि अब रोड पे नहीं भरता है, नालियों में भरता है। इसीलिए वोट करेंगे। बिल्कुल। अब और जो रोड टंग पे जो जो पानी नाली में नहीं वो रोड वाला पानी आपके घरों में आ रहा है, अब ये बताइए उसकी व्यवस्था क्यों नहीं? मैंने क्या कहा, जब रोड पे पानी नहीं रहेगा, नाली में रहेगा, तो घर में कहाँ से घर में क्यों आ रहा है भाई? घर में आए नहीं पानी। आपके जस्ट पीछे एक ग्लास है, भैया जरा उठाइए, ये ग्लास है जो बता रहा है। देखिए ये तो 2 साल से यहाँ पे कार्य चल रहा है, अपने समझे। कैमरामैन से कहेंगे अब कि ये ग्लास कार चल रहा है, कार में पाइप लाइन भी फटती है और रोड पे काम भी चलता है, पाइप भी लगा, जो रोड बनाई जाती है, तो ये तो दिक्कतें हो मान सकते हैं। जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट सही करेगी, टंकी भी सही कब करेगी। सही करेगी? 10 साल हो गए। 360 फीट की यहाँ बोरिंग अक्किल होगी, 24 घंटे पानी रहेगा। चुनाव के समय ये सब क्यों वादे याद आते हैं, बताइए आप। ये तो सारी टंकियां तो खराब पड़ी हुई हैं। बात नहीं आते, सरकार तो सही दिखा दो, कोई भी टंकी जयप्रकाश में कोई भी सही दिखा दो, एक टंकी सही हो। नहीं, वोट किसको देना चाहिए? वोट फिर किसको देंगे? किन बातों पे हम जनप्रतिनिधि चुनेंगे? जनता को सुविधा ही नहीं मिल रही किसी चीज की। लोग बत्ती आए दिन आया जाया करती है, आए दिन नहीं रहती है, प्रॉब्लम बनी हुई है, सभी को मालूम है कि लाइट में कितना आदमी परेशान है। अगर इतने वो ना हो, मौसम सही ना हो तो आदमी क्यों है आधा 1 घंटे के लिए, और उसके बाद आ जाती है। पहली 4-4 घंटे गायब हो जाती थी, आती नहीं थी, 4 घंटे बाद आती थी। तब बताइए आपकी सुविधा अच्छी है या पहले की अच्छी थी? बताइए, पहले सुविधा अच्छी थी या अब पहले की सुविधा अच्छी थी कि अब? इनको बताइए, जितने भी क्या इनको टंकियां, एक भी यहाँ टंकियां नहीं सही है, पानी की इतनी शॉर्टेज है कि पूछिए नहीं। राशन भी घर घर पहुँचा देगी ये बीजेपी गवर्नमेंट जो है। राशन भी अब जो कंट्रोल का वो घर घर जाएगा। आते हैं ना क्या ब्रिजेश पाठक जी देखने आते हैं, सिर्फ इलेक्शन के टाइम आए वो चले गए। देखिए ये कुछ लोग थे जिन्होंने अपनी बात कही, और कुछ महिलाएं हैं, उनसे बातचीत करते हो जानते हैं। जो महिलाएं हैं वो लोग अपनी बातों को रखेंगे। क्या मूलभूत यहाँ पे सुविधाएं हैं जो आप लोगों को नहीं मिल पा रही? सुविधा नहीं है, पानी की टंकियां सब खराब पड़ी है, पानी गंदा आता है, गली में लाइट नहीं है। देखिए बच्चे बूढ़े, देश का तो हमें नहीं पता है, हम जहाँ रह रहे हैं हम वहाँ की बात। मतदान का समय है, ऐसे में बीजेपी या किसी भी अन्य पार्टी को हम वोट क्यों देंगे जब अपनी सुविधाओं हम देंगे नहीं, और हमारे इधर पूरे इलाके में नहीं कोई देगा जब तक हमको सुविधा ही नहीं मिलेगी। क्यों नहीं रखती आप अपने पार्षद के बाद, विधायक के बाद? वो तो उप मुख्यमंत्री जा चुके हैं, हम कह चुके। देखिए गली में अभी भी अंधेरा है, जाके देखिए जाके। ये तो आपके बगल में बता रहे हैं कि पूरा, यानी कई बार शिकायत की और सबका निस्तारण हो रहा। होगा, धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे होगा। अब उन्होंने अपनी बात बताई है, ये हमारी ये गली के इधर ही बाहर ही रहते हैं, तो वो सब देखते हैं ना। जब 2-4 अंधेरे में मर जाएंगे पानी के बिना, तब होगा जो कुछ। अभी कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे जो भी है। पानी इतना गंदा आ रहा है कि बच्चों को जॉन्डिस हो जाती है। जो लोग आपको देख रहे हैं, जो आला अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, पूरे देश के दर्शक हमारे चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं, उनसे जयप्रकाश नगर के एक यानी जिम्मेदार नागरिक के अनुसार आप क्या कहना चाहेंगे? 20 मई को मतदान होना है, क्या कहेंगे हम तो भैया यही कहेंगे, अगर हमको सुविधा मिली तो हम वोट डालेंगे, अदरवाइज नहीं। यानी वोट का बहिष्कार करेंगे। आप बताइए क्या क्या चीजें हैं जो अभी नहीं मिल पा रही, क्या होना? हमें सुविधा ही नहीं मिलेगी तो ऐसे सरकार हम क्या करेगा? 4 डालेंगे ऐसे सरकार। तो बता रहे 400 पार होगा, सभी लोग कह रहे हैं 400 पार है। और क्या नाम है कि जो बड़े भाजपा के नेता हैं वो कह रहे हैं 400 पार होगा, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 5 लाख के पार होगा। राजनाथ सिंह जीतेंगे, ऐसे जीतेंगे? कुछ नहीं जीतेंगे, कुछ भी। जब हमें सुविधा ही नहीं मिलेगी तो हम वोट डालने कहाँ जाएंगे? हमारे लोग की तरफ से तो ना ही है, समझ जीते ना हारे क्या होगा? मोदी ने तो बेड़ा गर्क कर दिखता है। हम तो कह रहे मोदी। ये लोगों का आक्रोश है। टीवी में देते हैं लोग, गांव वाले गाना गा रहे हैं, सिलेंडर दे दिया, पानी दे दिया, क्या खाक दिया, महंगाई इतनी कर रहे हैं। हम तो कहते हैं आज मरे वो रातों रात मर जाए। देखिए बड़ी ये एक बड़ी बात है। ये उनका दर्द है। ये उनको कुछ कहने का अर्थ गलत नहीं है। उनका कहने का मतलब है जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जनता की, जब वो उनको नहीं मिलेंगी, महंगाई रहेगी, लोग पढ़ नहीं पाएंगे, तो कहीं ना कहीं उनका दर्द इस तरह से निकलेगा। लेकिन देखने वाली बात यह है कि अगर मतदान के लिए जो राजनेता दावे कर रहे हैं बड़े बड़े कि 5 लाख पार, ऐसे में अगर जनता मूलभूत सुविधाओं से दूर रहेगी तो कैसे 5 लाख पार होगा? कुछ लोग और चाची आप बताइए क्या क्या असुविधा है और क्यों वोट करेंगे, किसको वोट करेंगे? बताइए। अभी आप कह रही थी पानी नल खराब है। भैया मुझको अपने ये मंदिर के लिए पानी नहीं मिलता था, हम अपने घर से पानी लाके धोते थे तो हमको तकलीफ थी।
तो आप खुश हैं? आप खुश हैं? खुश हैं। वो पानी अब भी नहीं है। ये टंकी देख तो आप तो बुजुर्ग हैं, आप क्यों नहीं नेताओं घेरने काम करते जब आते हैं और कहते हैं कि हम आपको सुविधाओं तो जब यहाँ कोई आए जब तो कोई आए तो कोई नहीं आता यहाँ पे, कहने की बात ये। आप बताओ क्या कहना चाहिए? यहाँ पे सुविधा के नाम पे कुछ भी नहीं है, ना रोड, ना पानी, ना बिजली, ना कुछ। आए दिन बिजली आती है और जाती रहती है। ये तो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ से बीजेपी का पार्षद है, यहाँ पे विधायक बीजेपी का, सरकार बीजेपी। आते कब हैं? आते कब हैं? सिर्फ आते हैं, वोट मांगने आते हैं। बताइए पार्षद कब आते भाई, बताइए आप। जब ये पार्षद आते तो ये नजर आते हैं। बताइए, तो बता रहे हैं आप। कब आते हैं बताइए? पार्षद जब आते हैं नजर आते हैं। कब आते हैं? हम तो यहीं रहते हैं। ये हमारा भी घर यहीं है। आप मोहल्ले में ही रहते हैं। 30 साल से मैं भी रहता हूँ, हमको ये पहचानते हैं, पूछिए। हम भी 30 साल बिल्कुल जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। सबसे छोटे से हैं, तब से जानते हैं। देखिए ये चीजें जो सही बात है, सार्थक बात कीजिए और सही बात कीजिए, अपनी सुविधाओं की बात कीजिए। वोट का अधिकार क्यों है, और वोट के अधिकार का मतलब क्या है? कुछ लोग और हैं। चाचा, क्या चीजें हैं जो मिलनी चाहिए? ये है कि जो है पानी नहीं आ रहा, गंदा पानी आ रहा है, और हर जगह गड्ढे हैं, रोड सही नहीं है, यही समस्या है। ऐसी समस्याओं के बीच में चुनाव भी है, तो चुनाव एक वो समय होता है कि 5 साल तक भले ही आपको लोग कुछ भी कहें, नेता बदलाते रहे, लेकिन एक मौका ऐसा होता है जिसमें आप अपने मत का प्रयोग करके उनको हटा सकते हैं और अपने अच्छे व्यक्ति को ला सकते हैं जो आपकी बात सुने। जो है देश की भलाई करे, जो है एरिया का जो है ध्यान रखे, उसी को वोट दिया जाएगा। कोई किस तरह का नेता होना चाहिए, कैसे नेता चुनेंगे आप लोग? देखिए, मैं अगर आपसे बोलूं, यहाँ पे जितनी बातें मैं सुन रहा हूँ, ये जो सीवर का काम चल रहा है, आलमबाग बहुत पुरानी सोसाइटी है और लखनऊ की 2nd लार्जेस्ट मार्केट है, जहाँ पे सीवर बहुत ज़माने से नहीं था। तो अगर हमें कुछ सुविधाएं चाहिए तो हमें कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी, नंबर 1। नंबर 2, जो पानी की बात है, पानी गंदा इसलिए आ रहा है क्योंकि जगह जगह खुदाई सीवर की हो रही है, तो हो रही है। योगी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। खराब नलों की जब इतना बताया, खराब नल भी बताइए, और ये बताइए कि रीजन है खराब नल इसलिए है क्योंकि आपके हर मोहल्ले के अंदर आपने समरसेबल डाल दिए हैं, वाटर लेवल नीचे जा रहा है। आपकी तो एक वो है ना कि 180 फीट 200 फीट में हम करेंगे, तो आपका वाटर लेवल जब नीचे जा रहा है तो आप कब तक सही करते रहोगे? क्योंकि इन समरसेबल लगाने का एक सबसे बड़ा फायदा लोगों को ये हुआ है ना कि लोगों ने आप यही रहते सामने घर है मेरा। ये तो बता रही गली में सन्नाटा है, कोई देखने वाला नहीं, कुछ भी हो सकता है। 2 बजे लेडीज अपने आप चली जाए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ऐसा है, मेरे पूरे घर के अंदर कैमरे लगे हुए हैं, मेरा पूरा मोहल्ला सेफ है। जो भी कह रहा है कि गली में कोई भी चला है, कोई गली में नहीं जाता है। ये देखिए अब यहाँ पे लाइट जल रही है, हमारी गली में 2 दिन जलेगी। अरे बहुत करी है देखिए। आज ही मैंने फोन किया है। आपने क्या राइटिंग में कंप्लेन करी? राइटिंग में जब आप कंप्लेन करोगे नगर निगम में जाके या जल निगम में जाके, 1 मिनट कहीं भी करोगे तो वो करेंगे। ओरल आप कुछ भी करोगे कुछ नहीं होता, ओरल कुछ नहीं होगा। और सरकार अच्छा काम करे इनका कहना, लेकिन ये लोग कहना कुछ है कि कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं। गली में लाइट नहीं, ना पानी है, कुछ नहीं है, सुविधा ही नहीं है। आपके बगल वाले बता रहे सब कैमरे से लैस है, सुरक्षित है। वो अपने लिए लगा रखा है, हमारी गली उस गली में भी कैमरा, वैसे उस गली में वैसे भी कैमरा है। नहीं, अब वही कैमरा खींच के गली में 2 दिन जलेगी। अरे बहुत करी है देखिए। आज ही मैंने फोन किया है। आपने क्या राइटिंग में कंप्लेन करी? राइटिंग में जब आप कंप्लेन करोगे नगर निगम में जाके या जल निगम में जाके, 1 मिनट कहीं भी करोगे तो वो करेंगे। ओरल आप कुछ भी करोगे कुछ नहीं होता, ओरल कुछ नहीं होगा। और सरकार अच्छा काम करे इनका कहना, लेकिन ये लोग कहना कुछ है कि कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं। गली में लाइट नहीं, ना पानी है, कुछ नहीं है, सुविधा ही नहीं है। आपके बगल वाले बता रहे सब कैमरे से लैस है, सुरक्षित है। वो अपने लिए लगा रखा है, हमारी गली उस गली में भी कैमरा, वैसे उस गली में वैसे भी कैमरा है।
नहीं, अब अगर देखो। वही कैमरा खींच के हमारी गली में लगा है कैमरा, हमारी गली में लगा है, लेकिन लाइट नहीं है। लाइट नहीं है। सर लाइट जब नहीं है तो कैमरा किस काम का, आप ये पहले बताइए। जब लाइट ही नहीं तो किस काम का है, ये तो आप बताइए। कैमरा तो इंसान अपनी समझ में लगाता है। आओ भाई तुम लोग देखो, झूठ बोल रहे हैं। किसको चुनेंगे? एक मिनट, किसको चुनेंगे? चुनना किसको चाहिए? भाई जो सरकार सही काम करेगा हम उसी को चुनेंगे। बता रहे मोदी सरकार 400 पार। अरे आग लगे मोदी नू, आग लगे मोदी नू, मोदी में बाहर में जाए, मोदी में। इनको मोदी प्यारा लग रहा, हमको क्यों प्यारा भाई? क्यों प्यारा है? नंबर का हरामी मोदी। देखिए साफ तौर पे लोगों में जहां एक तरफ आक्रोश है, वहीं दूसरी तरफ लोग जो हैं वो एक पक्षधर है कि कोई भी जब कोई बड़ा काम होता है तो कहीं ना कहीं कुछ असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। ये बेसिक सुविधाएं होती हैं। अगर आज मैं सीवर इस मोहल्ले में पड़ रहा है जो पिछले 40-50 साल से आलमबाग में नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम्स आनी है। आज मेरे पास कार है, कार में टूटी फूटी पड़ी है, मैं निकालता हूँ। कितने आपके यहाँ तो समरसेबल लगा होगा फिर? नहीं सर, मैं सप्लाई पानी पीता हूँ। सप्लाई पानी साफ आ रहा? बिल्कुल साफ आता है सर। मैंने उसके लिए वो डाल रखा है अपने यहाँ। क्या डाल रखा? मैंने ये तो खराब पड़ी है मोटर, सप्लाई के लिए मैंने अपने घर में नहीं मैंने आरओ नहीं डाला है। हैंडपंप भी खराब है आपका? नहीं वो तो वाटर लेवल नीचे, तो क्या करोगे आप? 3 टंकियां लगी, वो भी खराब है। 4 टंकियां बताइए 50। ना सर, इस मोहल्ले में एक टंकी चल रही है आज भी, जो पूरा मोहल्ला टंकी चल रही है? सब खराब। पीछे वाली चल रही, बस एक चल रही ना। हाँ तो वही तो। कितनी टंकियां हैं टोटल? बाकी सब खराब। जो सही बात है वो बताइए। हाँ एक है, बस एक सही चल रही, चल बाकी रही। पीछे इस मोहल्ले में कितनी टंकियां हैं? 4 हैं। 4 में कितनी चल रही? एक बस। उसका रीजन है, वो टंकी इसलिए चल रही है कि वहाँ के लोग उसको प्रॉपर यूज करते हैं। और यहाँ पे नहीं, अगर चार होंगी तो 4 लोग यूज करेंगे। जब एक सही होगा तो एक दुकान अगर खुली रहेगी तो वहाँ लोग ज्यादा जाएंगे। आप 4 दुकानें तो है लेकिन सब बंद है। नहीं 4 दुकानें, 3 दुकानें बंद है, बस 3 दुकानें इसलिए बंद है मिसमैनेजमेंट की वजह से। किसका मिसमैनेजमेंट है? पब्लिक का, हमारा। अब पाइप लगा के टोटी खोल दो अंदर, आप मतलब पब्लिक का दोष क्या होगा? पाइप लगा के घर का टोटी जो है टंकी का पानी अपने घर के अंदर ले जाओगे, चलाते रहोगे, 2-2 घंटे चलाते रहोगे तो टंकी दौड़ेगी उड़ेगी। ये देखिए, ये वो बात है जो सफाई भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि मोदी जी का इम्पैक्ट भी है कि कहीं ना कहीं जितने आरोप हैं उनको वो निराधार बता रहे हैं। लेकिन एक महापर्व है, लोकतंत्र का महापर्व आने वाला, और साफ तौर पे इस महापर्व पे अपने मत का प्रयोग क्यों करें। TV7 भारत किसी को गलत या सही नहीं कहता है, मेन मुद्दे की बात करता है, मुख्य बातें करता है। और एक बात ये जो निकल के सामने आती है, जब जनता मूलभूत सुविधाओं से दूर रहेगी तो ऐसे में वोट क्यों दिया जाएगा। कैमरामैन ऋषभ के साथ TV7 भारत के लिए शशांक श्रीवास्तव, लखनऊ।